हम लोग क्लास 4th और 5th का आज फ्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आप जो जानते हैं बढ़िया है, जो नहीं जानते हैं बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले आपने फ्रैक्शन सुना हो उस तरह से। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी को भी, जैसे हिंदी में जानने वाले हो तो बता दो, बट्टे में लिखना, है ना। जैसे मैंने बोला बोलने के लिए, बट्टे का मतलब है कि 2/4, 2/4 हिंदी में कहते हैं, और नहीं तो 2/4। इसको कहते हैं कि ये एक फ्रैक्शन। जब कोई भी दो नंबर ऐसे लिखे जाएंगे तो हम उसको कहेंगे कि वो फ्रैक्शन। समझ में आ रही है बात। अब बेटा देखो, इसमें अभी बचपन में सीख लो, नहीं तो किसी किसी है ना 8 और 7th क्लास के बच्चों को भी नहीं पता होता कि फ्रैक्शन में ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। शायद तुम्हें पता हो, नहीं पता। तुम्हें पता है ऊपर वाले को क्या कहते हैं? बोलो। ऊपर वाले को क्या कहते हैं हिंदी में, बोलना एक बार। नहीं पता तो मुंह बंद कर। हाँ अच्छा, न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई? याद रखना, कोई भी फ्रैक्शन हो, कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो, छोटा हो, किसी भी क्लास का हो, ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला हमेशा डिनोमिनेटर होता है। बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? याद रखिए, ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले 6 क्लास में 4th 5th में क्या जाता है, जैसे मान लो बेटा एक कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे एक ही सर्कल बना देते हैं। ठीक है, और इसके 4 पार्ट कर दिए। अब एक को मान लो कि सेट कर दिया, कहा जाता है कि इसको फ्रैक्शन में लिखो। तो पहले हम टोटल हिस्से काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 और 4, 4 हिस्सों में बटा है ना, 4 पार्ट्स में। तो जितने टोटल होते हैं उसको तो रखते हैं नीचे। और अब देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि शेडेड है। कितने पार्ट शेडेड है, कलर्ड? 1 है ना, तो उस वाले को रखते हैं ऊपर। ये किसी भी तरह का पिक्चर बन सकता है। अब मैं इसको इरेज करके और भी कुछ आपको सिखा दूं। जैसे बेटा मान लो कि ये इस तरह का बना हुआ है। अब कहा जाएगा कि इसको फ्रैक्शन में लिखिए, तो पहले काउंट करेंगे 4 4 8 4 12 4 16, 4 4 या 16। तो बेटा इसको लिखेंगे, सबसे पहले नीचे लिख देंगे 16 और शेडेड काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, है ना, ऊपर 5। तो 5/16। ये आप लोगों को समझ में आ गया सब बच्चों को? किसको समझ में आया हाथ उठाओ। नहीं आया समझ में? पहले इसके अंदर के बॉक्स है सबको काउंट कर लेंगे। तो 4 4 4 4, तो आप काउंट कर लो। 4 4 जा 16 होता है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हो गया ना? तो टोटल को लिख देंगे नीचे। और बेटा शेडेड 1 2 3 4 5 बॉक्स जो है शेड है ना, ड्राइंग पेंटिंग की गई है, तो वहां पर क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। शेडेड दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, आपको वैसे लिखना होगा। समझ में आया? चलो, अच्छा, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता रहा हूं जो बिल्कुल ध्यान रखना। 6 क्लास को भी ये पूरा बताया, 7th क्लास को भी पूरा बताया, और फ्रैक्शन के 6 क्लास के जितने वीडियोस हैं आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मैं वो लिंक आप लोग के ग्रुप पे भेजूंगा। ठीक है, वो वीडियोस भी एक एक करके देखना आप लोग। चलो फिर भी मैं आपको बता दूं, पहले आपके क्लास की लेवल की चीज बताएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। बेटे अगर कहा जाए
जैसा कि आपके बुक में उसी हिसाब से चलेंगे हम लोग। जो सबसे बेसिक चीज है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना, तो आप इसमें जिससे पूछोगे वो बताएगा। इसमें बेटा इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है? तुम बताओ। हाँ बोलो। 15। नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। निशांत तुम बताओ, इस वाले में न्यूमरेटर क्या है? अरे नाम होगा कुछ उसका। कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 16 है ना? ठीक है। तुम बताओ इसमें डिनोमिनेटर कौन सा है? बोल। 32। 14 किसने बोला 14 है? हमारा मुक्का तेरे मुंह पे अभी। आस्था दीदी के लिए क्वेश्चन, इसमें बताइए कि डिनोमिनेटर कौन है? तो आप समझ गए, नीचे वाला डिनोमिनेटर और ऊपर वाला न्यूमरेटर। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताना जरा। 248/65 में न्यूमरेटर कौन सा है? 248 है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो ये तो आप समझ गए, ये बहुत ही इजी चीज थी। अगर कहा जाए 1/3 ऑफ 12 क्या होगा? ठीक है, तो 1/3 है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? हम ऑफ के बदले हम मल्टीप्लाई लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 12, क्रॉस डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 12 आता है कहीं? आता है ना? तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ऊपर क्या बच गया? 1 into 4 मतलब कि 4। तो आंसर इज 4। बात समझ में आई? मैं 2-3 और क्वेश्चन करा रहा हूं, चिंता की कोई बात नहीं। अगला है 1/4 ऑफ 28। उसके बाद है 2/3 ऑफ 15। ठीक है, तो बेटा 1/4 ऑफ 28 जो है, तो क्या करेंगे? 1/4 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, यहाँ 28। बताओ भाई भानुप्रिया। हाँ वेरी गुड। 4 7 जा 28, तो 7 1 जा 7। अब ये बताएगा नैतिक। नैतिक 2/3 है, तो 2/3 ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा के 15 लिख दिया। अब बताओ कैसे कटेगा, कहाँ डिवाइड होगा? इसका आंसर बताओ। मैंने बोला तुमसे, बोला बोलने के लिए, तुम बताओ। नैतिक कहाँ डिवाइड होगा पता है? कहाँ? किसके किसके बीच में डिवीजन होगा ये बताओ। और इसके किसके? जल्दी बोलना, नहीं पता है तो बोल नहीं पता। पता है तो बोल। 15 और 13। देखो, अगर ये कोई भी फ्रैक्शन लिखी हो तो उसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं? 1/6 है तो पहले ऊपर 1 है ना, तो 1, और नीचे 6 है तो 1/6। 1/6। ठीक है, दूसरा 1/13 है ना, तो 1/13। 7/10 है तो क्या लिखेंगे? 7। हाँ, TH लिखेंगे बेटा। 6। ठीक है, हाँ, हमेशा TH जरूर लगाएंगे। बात समझ रहे हैं? जो ऊपर होगा उसमें नहीं लगाएंगे। 7 का 7 लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया, यहाँ 1 का 1 लिख दिया।
और दूसरा जो होगा एक छोटा सा डैश देंगे, दूसरा क्या है 6 है ना, तो 6 लेके टीएच लगा देंगे। नीचे 13 है ना, तो 13 लगा के टीएच लगा देंगे। नीचे 10 है ना, तो 10 लगा के टीएच लगा देंगे। बात समझ में आई? किसको समझ में नहीं आई? कहना इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, डिनोमिनेटर के साथ टी एच लगेगा, ठीक है, और न्यूमरेटर को एज इट इज हम लोग लिख देंगे। देखो इधर यहीं पे खड़े रहो। मान लो कि 1/6 लिखा हुआ है, इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो नंबर्स में, तो ऊपर 1 है ना, नैतिक देखना ध्यान से, पूछूंगा नहीं बताएगा तो फिर कूट दूंगा। ऊपर 1 है ना, तो बेटा ऊपर 1 है तो 1 का 1 लिख दिया, और नीचे 6 है तो 6 डैश दे करके 6 लिख दिया, और लास्ट में टीएच लगा देंगे। नीचे वाले को एज इट इज लिखने के बाद टीएच लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। ऊपर वाला 1 है तो 1 लिख दिया, 13 है तो 13 लिखने के बाद टीएच लगा देंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला 7 है तो 7 लिख दिया, नीचे वाला 10 है तो 10 लिख करके टीएच लगा दिया। समझ में आया? जाओ। ओ हाँ, कुछ उससे कोई दिक्कत नहीं, टीएच कहाँ ऐसा टी आया है लास्ट में, बताओ कभी देखा है कहीं टी? ऐसा ऐसा तो होता ही नहीं कहीं भी, पूरे नंबर सिस्टम में कहीं में लास्ट में टी कहीं आता ही नहीं इस तरह। ऐसा होता नहीं है बेटा, अगर होगा तब तो एच लगा ही देंगे लास्ट में, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर आपको क्वेश्चन ही दिया जाए, इसको क्वेश्चन किस तरह लिखते हैं? राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डिवीजन एंड इन नंबर्स एंड इन नंबर्स। जो फ्रैक्शन है उसको उसके डिवीजन और नंबर्स में लिखना है। अब देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 7/4, ठीक है, 7/4 लिखा हुआ है ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो। 7 और 4 लिखा है, तो पहले 7 था तो 7 लिख दिया, बाद में 4 है तो +4 लिख दिया। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, जो पहले था उसको ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और जो बाद में था उसको नीचे रखेंगे। ये होता है लिखने का तरीका। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस तरह बना सकते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन और करा रहा हूं, घबराने की बात। अब मैं कहूं 9/6, ठीक है, 4/8, ठीक है, 30/10, इस तरह लिखा होगा, ठीक है। मैं करके दिखाऊंगा, पूछने बेटा उसको आ जाने दो एक बार। बच्चों 9/6 है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 9, उसके बाद +6, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 9 पहले था तो ऊपर 9 कर देंगे, बाद में 6 था तो नीचे 6, काम खत्म, ठीक है। अच्छे से बैठो। उसके बाद 4/8 है ना, तो पहले लिखेंगे 4, लाडो कहाँ ध्यान है तेरा, फिर 8, तो पहले ऊपर आएगा 4 और नीचे 8, सिंपल। 30 और 10 है ना, तो पहले लिखेंगे 30 और फिर लिखेंगे 10, ऊपर नीचे, सिंपल है। घर पे जाइए तो जिनके पास फोन हो वीडियो जरूर देखिए। आपके चाचा के पास फोन है ना? कभी कभार आते हैं, कोई बात नहीं। संजीव से दूर रहते हो? संजीव कहाँ गया? तुमसे दूर रहता है तो कभी कल मित्रता में एक साथ बैठ के देख लो, तुम्हारे पास तो फोन रहता है ना। अब अगर मान लो कहा जाए कि 3/4 को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है,
पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर लाइन होता क्या है, ध्यान देना बिल्कुल। हम जब एक ऐसे लाइन बनाते हैं इस तरह की, तो उसके सबसे बीच में होता है बेटा जीरो, ठीक है। जीरो से राइट में जाएंगे, दाहिने जाएंगे, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स मतलब कि इसके आगे माइनस नहीं होता। ऐसे 1 2 3 4 5 इसके लिए बढ़ते जाते हैं ना। और बेटा अगर लेफ्ट आएंगे इस साइड, तो इसको कहते हैं निगेटिव नंबर्स। ओके, इसमें -1, -2, -3, -4 इस तरह बढ़ते जाते हैं। बात समझ में आई? ये है आपका नंबर लाइन, और हमको इसी पे शो करना होता है, ठीक है। लेकिन शो करने के लिए हमको ऐसा नंबर लाइन नहीं बनाना होता, जो मांग की जाती है, जैसा डिमांड होता है क्वेश्चन का, वैसा खुद से नंबर लाइन बनाना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और वीडियो इसीलिए बनाते हैं ना, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने का भी मौका मिल जाए। अब 3/4 है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नंबर लाइन को क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 के जितना बना देंगे। आपने देखा होगा, जैसे बेटा मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्केल होता है ना 1 सेंटीमीटर के, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो 1 सेंटीमीटर की बात होती है, आपको दिख रहा होगा। ये जो पूरा का पूरा आपको ये स्केल दिख रहा है, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाएंगे, तो 0 से 1 जाते हैं तो 10 हिस्सों में बटा होता है। ये छोटी छोटी लाइन्स होती है, 10 बीच में छोटी छोटी लाइन्स होती है, ठीक है। तो हम 0 से 1 तक का ये जो लाइन है, 0 से 1 तक का जो लाइन है, 0 से 1 तक का, ठीक है, 0 से 1 तक का, इसी को बोर्ड पे बना देते हैं, ठीक है। अब पहले वाले को बेटा मान लेते हैं 0। अब इससे आगे बढ़ते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ पे 1। समझ में आ गया? क्योंकि 0 से 1 स्केल में 10 हिस्से में, ध्यान देना, यहाँ दीवारों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। 0 से लेकर के ये 10 हिस्सों में बट गया ना पूरा नंबर लाइन, आ रहा है समझ में? ध्यान देना। अब 0 के बाद क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें पर तो 1 आ ही जाता है। क्लियर है? समझ में आया? अब जो भी कहा जाए 3/4 है ना, तो डिनोमिनेटर याद रखना। ये पहला 0 है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, सारे बच्चे बताओ, दिख रहा है? किसी भी क्वेश्चन में जो नीचे वाला होता है उसी को लेते हैं। तो बेटा 0 है तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। अब जैसे 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 तक चले गए, और सबके नीचे 4 4 4 4 करते चले जाएंगे, 4 4 4 4 4 4 4। समझ में आ रहा है? ठीक, डिनोमिनेटर ही लेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें 3/4 चाहिए ना, ये ऐसे दिखा देंगे 3/4 है। क्या काम करता हूं, सिंपल, टिंग टोंग। ये रहा है आंसर। और भी मैं क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, देखो आपको ये दिया जाएगा और ये बनाना होगा। ओके, हाँ। अब देखो, मैं आपको और भी क्वेश्चन बता रहा हूं। अब पूछा जाए कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट A है, या इसको C करो। अब ये पूछा जाएगा, ये नंबर लाइन बना दिया गया है, और पूछा जाएगा कि आप अगर बुरा ना माने और इसको दिखा करके, तो ये बताइएगा जरा ये पॉइंट्स कौन से हैं। तो हम वही कर लेंगे,
0/4, 1/4, 2/4। तो ये ए की जगह पे क्या आ गया? 2/4। और उसके बाद 3/4, 5/4, 6/4, 7, 8, सॉरी 1 2 3 4 मैंने मिस कर दिया सर। 4, 5, 6, 7। रुक जाओ, एक सेकंड दिखाना था मेरे को। देखो जो नंबर लाइन बताया था ना, फिर से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा करेक्शन उसमें, थोड़ा दिमाग से निकल गया मेरे। नीचे जितना हिस्सा होता है ना, उतने बड़े नंबर लाइन बनाएंगे, याद रखिएगा। देखिए पहले ये है 0, नीचे क्या है 4 है ना, तो इसको 4 ही हिस्सों में बांटना है। तो 1 2 3 और चौथे पर आपका 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर मान लो 6/5 रहता, तो नीचे 5 है ना, तो नंबर लाइन को क्या करते हैं, 5 हिस्सों में बांटते। 0 यहां हो जाता, 1 2 3 4, और ये 5 के जगह पे 1 रखते थे। ये ज्यादा आसान है ना? जितना नीचे होता है, तो 4 है तो 0 के बाद 1 2 3, और जो 4 होगा वो लास्ट 1 हो जाएगा। 1 ही फोर्थ हो जाता है। हाँ, कहाँ? तो 0 से जाएंगे ना, 0 के बाद 1 2 3 और 4। ठीक है, हमेशा याद रखना। और नीचे 5 है ना, तो क्या करेंगे, 0 हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 और फिफ्थ पे 1 लिख देंगे हम लोग। बात ये समझ में आ रही है? आया? क्लियर है? अब देखो 3/4 है, तो अब देखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो 3/4 कहाँ है? ठीक है, अब 6/5 लिखाना है, तो 0/5, 1 2 3 4 5, और 5 5 5 5 5 6। अरे सॉरी सॉरी, 6/5 नहीं हो सकता, ये डिनोमिनेटर से है ना। नंबर लाइन पे कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमरेटर कभी नहीं हो सकता, हमेशा छोटा होगा। मैं भूल गया सर। 4/5 है, देखो कहाँ है। क्लियर है? इस तरह नंबर लाइन पे शो करते हैं। देखो बेटा, तो 6/8 है ना, हम क्या करेंगे, पहले 8 हिस्सों में बांटेंगे अपने नंबर लाइन को। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, और हाँ बिल्कुल, ये 8 है ना, 0 का तो 1 2 3 4 5 6 7, और 8 वाले पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 6/8 है ना, तो 0/6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और सबके नीचे 6 6 लिखते चले जाएंगे। अब क्या है, 6/8 है। देखो बेटा 6/8 है ना, हाँ सॉरी मैं गलती से लिख दिया, यहाँ 8 लिखा। अब 6/8 देखो, दिख रहा है ना, आया समझ में? 7/9 है, तो नीचे नंबर लाइन को 9 हिस्सों में बांटेंगे। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 की जगह पे 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 1 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, 7 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, सबके नीचे 9 लिखते जाएंगे। और क्या चाहिए, 7/9, ये रहा। कितना आसान है ये, गुलाब जामुन खाने के जैसा। उसमें मेहनत लगती है गुलाब जामुन में, ऐसा तो नहीं होता ना दांत टूट जाए कहीं गुलाब जामुन खाते खाते। 5/8, नीचे वाले नंबर लाइन को 8 हिस्सों में बांट देंगे। तो पहले बेटा ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख देते हैं यहाँ से, सॉरी 0 है, और ये यहाँ 1 हो गया हमारा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब सबके नीचे 8 कर देंगे, 8। देखो
मैं तो डर ही गया। अब 5/8 आपको पता है यहां पर है, कितना आसान है ये। अरे आपको आ गया ना, नहीं तो कोई खून पीने वाले बच्चों की कमी थोड़ी है मेरे पास। ये है 0। अब बेटा 9 हिस्सों में बांटेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये रहा 1, 9 की जगह 1 लिख देंगे। और फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार जाके घर पे वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसके पास अवेलेबल हो, तब जाके समझ में आपको अच्छा आएगा। अब सबके नीचे 9 लिख देंगे बेटा। और हमें क्या चाहिए, 6/9। ये रहा 6/9। क्लियर? चीटी मारने जितना छोटा सा काम। देखो बेटा, लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ऊपर वाला हमेशा छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, छोटा। मतलब कि लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें नीचे वाला या डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो। ठीक है, नीचे वाला अगर बड़ा होगा तो लाइक। देखो बेटा, 7/8 18 लिख दो, 4 14/32। ये सारे लाइक फ्रैक्शन हैं क्योंकि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है, जस्ट उल्टा। यार मैं हर बार गलत क्यों बोल जाता हूँ, इतना पढ़ाने के बाद भी भूल जाता हूँ मैं, सॉरी बेटा। थोड़ा सा मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर बता गया मैं। लाइक फ्रैक्शन वो होता है जिसमें सारे डिनोमिनेटर एक ही जैसे हो, नीचे वाला सब एक जैसा होगा तो उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाले से बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं। सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला गया था, वो प्रॉपर इम्प्रॉपर में चला गया था। ऊपर बड़ा छोटा कुछ भूल जाओ। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सबका बराबर हो, एक ही जैसा हो, इक्वल हो, उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जिसका डिनोमिनेटर, अरे चुप रहो, जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा नहीं होता है, नीचे वाला एक जैसा नहीं हो, वो होता है अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर या नीचे वाला एक जैसा होता है वो लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है? यूनिट फ्रैक्शन बड़ा वाला छोड़ो ना भाई, मैं ये कह रहा हूं ना कि डिनोमिनेटर जिसका बराबर हो, एक जैसा हो, नीचे वाला वो भूल जाओ जो मैंने गलती से बोल दिया था, तो दूसरा कॉन्सेप्ट। जिसका नीचे वाला बराबर हो, डिनोमिनेटर सारे, डर खत्म हो गया क्या? डिनोमिनेटर जिसका सारा एक जैसा हो उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, देख रहे हैं ना, कोई भी एक जैसा है क्या, ये 3 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 9 है, तो उसको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखो, यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका ऊपर वाला हमेशा 1 हो। ठीक है, तो आप बता सकते हैं यूनिट फ्रैक्शन 1/13 है, 1/14 है, लेकिन ये वाला नहीं है क्योंकि ऊपर 2 है, और ये वाला भी नहीं क्योंकि ऊपर 3 है। बात समझ में आ गया? जिसके नीचे ऊपर 1 होता है, न्यूमरेटर अगर 1 हो तो है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी, यूनिट फ्रैक्शन। अब ये देखो, लाइक फिर से समझ लो, जिसका डिनोमिनेटर सारा का सारा एक जैसा हो, बिल्कुल सेम हो, सारे एक हो, एक ही जैसे, सारे में 8 है ना, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। और यहाँ पे सब अलग अलग है ना, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला हमेशा 1 होता है। इसमें इसमें नहीं, तो 2 का कोई मतलब नहीं है, 2 तो दूसरा कॉन्सेप्ट चलेगा फिर। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन वो होगा जिसका न्यूमरेटर जो होता है हमेशा 1, ऊपर वाला 1 होगा, यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आया? ठीक। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेना। जिसका डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब कि बेटा नीचे वाला, 4/8 7/9 6/10 4/13, नीचे वाला बड़ा है कि नहीं सब में? देखो, 8
4 से बड़ा है, 9 7 से बड़ा है, 10 6 से बड़ा है और 13 4 से बड़ा है ना। तो जब नीचे वाला बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। बात समझ में आई? जब डिनोमिनेटर या नीचे वाला बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, और जब ऊपर वाला बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसको मैं 7/4, 9/3, 14/6, 28/4 कर दूं तो दिख रहा है ना, ऊपर वाले बड़े हैं। अगर ऊपर वाला बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो तो इम्प्रॉपर, और नीचे वाले बड़े हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सब एक जैसा हो, अनलाइक जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग। यूनिट फ्रैक्शन जिसका ऊपर में 1। समझ में आया? ठीक है, आज इतना ही।